या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम। मोहतरम हज़रात, बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारी इकरार बरकाती साहब ने तारीफ में चंद अल्फाज बयान किए, हालांकि मैं इस तारीफ के बिल्कुल मुतहम्मिल ही नहीं हूँ। ये उनका हुस्न ज़न है। अल्लाह तबारक व तआला हुस्न ज़न को हुस्न यकीन में बदलने की हमको तौफीक अता फरमाए। गयूर मुसलमानों, हमें कहीं और जाना नहीं है। अगर कोई सवाल गर्दिश करता हुआ जहन में बिजली की तरह खो दे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुरान की बारगाह में आ जाए। कुरान मुक़द्दस आपको हर सवाल का जवाब देता हुआ नजर आएगा। ये करबला का मंजर कुरान के नुज़ुल के तकरीबन 50 साल के बाद हुआ, लेकिन कुरान मुक़द्दस ने 50 साल के बाद की बात भी कुरान मुक़द्दस में आज भी महफूज है। और वो महफूज इसलिए है कि बिरादराने इस्लाम, कुरान कह रहा है, दूसरा पारा है, सूरह बकरा है, रब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सवाल कौंधता है जहन में, ए परवरदिगार आलम, ये सब्र और नमाज दोनों एक साथ जमा कैसे हो गई है? ये जमा कैसे की है? इस्तियानत का मदद तलब करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। हमने दुनिया में देखा है तो सब्र और नमाजें पाई गई हैं, सहाबा की जिंदगी में भी पाई गई है। वहां सब्र भी है, वहां नमाजें भी है। हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई है, वहां नमाज भी, वहां कुरान की तिलावत भी है, वहां शहादत भी है, वहां सब्र भी है। पानी वहां भी बंद किया गया था, खाना वहां भी बंद किया गया था। लेकिन मेरे गयूर मुसलमानों, जो खाना बंद आमना के लाल, जो खाना बंद फातिमा के लाल पर किया गया है, अली के शेर पर किया गया है, 72 नुफूसे कुदसिया पर किया गया है, जो खानवादाए रिसालत के चश्मा चराग पर जो खाना बंद किया गया है, वो बंद कहीं और नहीं किया गया। इसलिए कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत वो मदीने के अंदर हुई है, लेकिन यहाँ बेवतनी पर हुई है, सरजमीन इराक पर हुई है। वहां बच्चे भी हैं, वहां ये भी देखना है कि मेरी शहादत के बाद में मेरे बच्चों की भी शहादत हो जाए। मेरी शहादत उन्होंने अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को शहीद होते देखा, और उनको ये भी पता था कि मेरी शहादत के बाद में इन खैमों को जला दिया जाएगा। खानवादे रिसालत की इन दो शीजाओं के सरों से चादरों को उतारने की नापाक कोशिशें की जाएंगी, उन्हें परेशान किया जाएगा, उन्हें जलील किया जाएगा। इतना बड़ा सब्र और शुक्र का दामन पकड़कर हजरत इमाम हुसैन डट गए करबला की सरजमीन पर। इससे पता चला कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, सब्र से नमाज से मदद तलब करो। और ये दोनों आला दर्जे की कहा है करबला के अंदर मौजूद। अब कुरान ने बताया कि नहीं करबला के बारे में। अब इस बात को मैं आपके सामने बड़ी तफसीलन जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन एक बात जो काबिल तवज्जो और बड़े गौर से हमको ये चीज सुनने की जरूरत है। आपने इतना बड़ा इंतजाम और एहतमाम किया है, और इस महफिल पाक से इतने बड़े इंतजाम के बाद भी अगर हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की कुर्बानी की असल वजह और उसके असल सबब तक अगर ना पहुंच पाए तो फिर हमारा यहां पर हाजिरी देने का मतलब क्या रह जाता है? यहां पर मुसलमानों की एक बड़ी जमात है, ये वो माएं और बहनें भी हैं जिनके यहां बच्चे अभी छोटी उम्र में भी होंगे, और इनकी जिम्मेदारी है। वैसे तो जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की होती, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वालिदा की होती, इसलिए कि सबसे ज्यादा बच्चा करीब
अपनी वालिदा के रहता है वालिद के मुकाबले। इसलिए सबसे ज्यादा तालीम और तरबियत उसी के जरिए है। यूं ही अल्लाह पाक ने माओ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखी है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत को अल्लाह ने माओ के कदमों के नीचे रखा ही इसलिए है कि 9 महीने बच्चों को अपने पेट में कौन रखती है? मां रखती है। अपने शिकम अपने सीने से जो दूध पिलाकर उसे तवाना करती है तो मां करती है। और गैर मुसलमानों, यहीं तक बस नहीं बल्कि गीले पर खुद सोकर सूखे पे बच्चों को सुलाकर ये बात की तरगीब दिलाती है कि देखो सबसे ज्यादा करीब औलाद के मां होती है। इसीलिए मां की सबसे ज्यादा बात मानने वाले औलाद मां की तरफ ज्यादा राग़िब होती है। ये फितरत का तकाजा है। तो पता ये चला उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि जब वो अपने बच्चों को कोई तालीम सिखाए, कोई तालीम दे, तो वो किसी फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस की बात ना बताए, उसे किसी क्रिकेटर की बात ना बताए, वो किसी मॉडल की बात ना बताए, वो किसी ड्रामा क्यून की बात ना बताए। अगर उसे बताना है तो फातिमा ज़हरा की बात बताना होगी, हजरत ज़ैनब की बहादुरी बताना होगी कि करबला के मैदान में भाई का कटा हुआ सर अलग नेज़े पर है और उसके जिस्म के टुकड़े अलग है। और मोहम्मद हजरत ज़ैनब के अपने खुद के बेटों के जिस्म अतहर खून में और खाक में गलता है, उसके बावजूद भी उन्हें देखकर भी सब्र इस्तिकामत का दामन हाथ से न छूटा, बल्कि उन्होंने सब्र इस्तिकामत किया। तो इसलिए माँ और बहनों को अपने बच्चों को ये तालीम देना होगी। अगर मुसीबत कितनी भी बड़ी आ जाए तो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मुनहरिफ नहीं होना है, बददीन नहीं होना है, बुज़दिल नहीं होना है, बदज़न नहीं होना है, बल्कि परेशानी कितनी भी आ जाए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हुसैन के सब्र को याद कर लेना, हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब के सब्र को याद कर लेना और अपने दिल पे तसल्ली फराहम करा लेना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आपका मकाम बहुत ऊंचा इस्लाम ने किया है। हालांकि मेरा उधर जाने का मकसद नहीं है, लेकिन बतौर नसीहत के मैं ये इशारा करके जाऊंगा कि आज में दौर में सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत वालिदा को होती है, वालिद को भी होती है। लिहाजा अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कीजिए, अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस की आयात और मफाहीम बताइए और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत और उनके ईसार और कुर्बानी के जज्बे को अपने बच्चों में आम कीजिएगा, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो वो नमाजों का पाबंद हो, बच्चा जब बड़ा हो तो रोजों का पाबंद हो, बच्चा जब बड़ा हो तो इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने वाला हो, और जब बच्चा बड़ा हो तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला हो। इसीलिए जरूरी है कि वालिदैन खास करके वालिदा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ भरपूर तवज्जो दें। आप देख रहे हैं कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिमों के घर पर जाकर के उनके बच्चों की पैदाइशें कर रही हैं। किस कदर दिक्कत की बात आ गई है आज के दौर में, जबकि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जरूरी तो यह था कि मुसलमान वो होता है कि जब उसका इस्लाम इतना मुसल्लम होता है कि वो आग में जलने को आसान समझता है, लेकिन अपने इस्लाम से हटने को आसान नहीं समझता बल्कि भारी समझता है। इसीलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, अपने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, कब्र की अंधेरियों की फिक्र करना होगी, मुनकर नकीर के सवालात को मद्देनजर रखना होगा, कब्र के सांप और बिच्छुओं को अपनी निगाहों के सामने लाना होगा, महशर की तमाज़त को याद करना होगा। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी जब होगी तो मुंह दिखाना नबी को किस मुंह लेकर के जाएंगे, ये तमाम चीजें याद करना हर एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये मंजर हमारी नजरों के सामने होगा तो ऑटोमेटिक इंसान दीन की तरफ रग़बत करेगा, कुरान की तालीम की तरफ जाएगा, अहदीस नबविया की गहराई में जाएगा, तारीख करबला के औरात को रूगर्दानी करेगा और उसके अंदर उस चीज को हासिल करके अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करेगा। भाइयों, तवज्जो है आप तमामी हजरात की, एक एक चीज समझ में आ रही है। अब बिरादरान इस्लाम वक्त भी क्योंकि काफी हो चला है, अपनी तकरीर को मैं ना फैला करके इख्तिसार की तरफ लिए जा रहा हूं। मेरे गय्यूर मुसलमानों,
हर एक आदमी आज के दौर में तमन्ना करता है कि नहीं कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। गांव का प्रधान है तो वो चाहता है कि मैं ऊंचा कहलाऊं, कोई इमाम है तो वो चाहते हैं कि मैं ऊंचा बन जाऊं। हर एक आदमी इज्जत का मुतलाशी है या नहीं है। हर एक आदमी अपने घर में इज्जत का तमन्ना करता है, काश मुझे इज्जत मिल जाए। अपने बच्चों के दरमियान इज्जत के लिए बेचारा पसीना बहाता नजर आता है, कितनी परेशानियां उठाता है, ताकि जब मैं घर आऊं तो इज्जत से देखा जाऊं, ताकि मेरे बच्चे मुझे इज्जत से देखें, मेरे भाई बहन मुझे इज्जत से देखें, मेरी बीवी मुझे इज्जत से देखें। कितनी परेशानियां और मशक्कत उठाता है सिर्फ इसलिए ताकि मुझे इज्जत मिल जाए। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वो अपने मोहल्ले में इज्जतदार बनने की कोशिश करता है, और कुछ आगे बढ़े तो अपने पूरे खानदान में, अपने पूरे कबीले में, अपने पूरे मोहल्ले और गांव में, यहां तक कि वो किसी ना किसी वो दुनियावी ओहदे पर जाना चाहता है, MP बनना चाहता है, MLA बनना चाहता है। हर एक आदमी इज्जत का मुतलाशी है। लेकिन याद रखिएगा, हम कुरान की तरफ जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही कहा था हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब किधर है? कुरान में है या नहीं है? इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये वो कुरान है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, तकवे वालों के लिए रहनुमाई का सरचश्मा अल्लाह ने कुरान को बनाया है। लिहाजा हर मुसलमान, यहाँ तक कि हर इंसान का सवाल जब वहां पर घुटने टेकता नजर आए और वो सवाल का जवाब हासिल न कर पाए तो हम उससे कहेंगे आओ कुरान की तरफ। इसलिए कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं है, बल्कि कुरान तो कह रहा है चाहे यूरोप का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे ब्रिटेन का रहने वाला हो, चाहे किसी भी जगह का रहने वाला हो, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर वो इंसान है या जिन्नात है, कुरान कह रहा है या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नसीहत ये कुरान बन करके आ गया। इसलिए हमें सारा सवाल कहाँ मिलेगा? जब आप कुरान में मिलेगा। जब कुरान की तरफ जाते हैं तो क्या कहता है? हमारा सवाल तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, हर एक इंसान इज्जत का तलाशी करने वाला है, हर एक आदमी इज्जत तलब करने वाला है, झूठ बोलता है इज्जत पाने के लिए, एक दूसरे की बेइज्जती करता है इज्जत पाने के लिए। इसलिए कि जब किसी का ऊंचा मर्तबा होता है, उस ऊंचे मर्तबे को बराबर कोई नहीं पहुंच सकता, तो उसकी जड़ों के नीचे से कटाई और खुदाई करने लगता है, ताकि ये मकाम वाला मैं इसके बराबर तो नहीं जा सकता, इससे ऊंचा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे काट छाट कर, उसकी बुराइयां कर करके, उसकी बेइज्जतियां कर करके, उसके पांव को काट काट करके उसे नीचा किया जाएगा। यही हाल हर समाज में चल रहा है कि जब कोई किसी के मर्तबे को नहीं पहुंच पाता तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इज्जतदारों के पांव को काटता है, इल्म वाले के पांव को काटता है, ताकि इसके पांव कटेंगे ये नीचे आ जाएगा। लिहाजा ये इतनी बड़ी मुनाफिकत है, इसका हिसाब दुनिया तो नहीं दे पाएगी, लेकिन रब्बे काबा इसका हिसाब लेकर के रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला एक एक चीज का हिसाब लेगा कि तूने एक ईमान वाले के, एक इल्म अमल वाले के सीने पर किस तरीके से भाला मारा था। अरे ये भाला मारना यजीदियों का काम होता है, हुसैनियों का काम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। किसी को बेकार में बिला वजह भाले मारना, नेज़े मारना, और भाला सिर्फ यही नहीं होता, भाला सबसे ज्यादा ये जुबान होती है। तभी तो किसी शायर ने कहा है जराहतुस सिनान लहल तियाम वला यल्तइमु मा जराहल लिसान, यानी कि जबान के जो आला और जो भाले और जो तलवार और अनियों के जो जख्म होते हैं, तीरों के जख्म होते हैं, वो तो भर जाते हैं, लेकिन जबान का जख्म कभी नहीं भरता। इसलिए अपनी जबान को बड़े हिसाब से बोलने की जरूरत है। जिसे जबान जख्मी कर दे उन जख्मों को कोई भर नहीं सकता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हर एक आदमी इज्जत का मुतलाशी है या नहीं, हर एक आदमी तमन्ना करता है मैं अपने घर में इज्जत वाला हो जाऊं, साहिब वकार हो जाऊं, बावकार हो जाऊं, समाज में उठने बैठने के काबिल हो जाऊं, लोग मेरी बातों को बड़ी तवज्जो से सुने। हर एक आदमी तमन्ना करता है। लेकिन मैं कुरान की बारगाह में गया, है कुरान जरा तू ये तो बता, आखिर
इज्जत मिलेगी कहाँ? तो कुरान कह रहा है आओ इधर आओ, सारे सवालों का जवाब तो मेरे ही अंदर है, तुम्हें कहीं और ना मिलेंगे। तो कुरान कह रहा है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ ना, कमजोर ना हो जाओ, तुम ही आला हो, तुम ही ऊंचे हो, तुम ही अरफा हो, शर्त यह है कि तुम्हारे पास ईमान जैसी ताकत हो। बेशक हक है, हक है, हक है। अगर ईमान है तो बुलंदी है, सरबुलंदी है। अब दूसरी आयत में पूछते हैं हे अल्लाह दूसरी और आयत तो बता, हो ताकि और हमारा मसला सुलझ जाए, हम भी इज्जत तलाश करने वाले हैं, हम भी बुलंद तलब करने वाले हैं। तो कुरान ने एक आयत तो बता दी, अब दूसरी बात अल्लाह फरमा रहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, और इज्जत ईमान वालों के लिए। बेशक हक है, ईमान वालों के लिए इज्जत है। अब पता चला बुलंदी ईमान में छुपी है, इज्जत ईमान में छुपी है, भलाई ईमान में छुपी है। और एक आयत में अल्लाह फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इस सूरह अस्र को हर एक मर्द और औरत पढ़ता नजर आता है, लेकिन मुसलमानों का भी इसके तर्जुमे पर गौर किया है। अल्लाह फरमा रहा है कसम है मुझे जमाने की, बेशक सारे इंसान घाटे में है, टोटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर भले वो है, कामयाब वो है जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को हक की वसीयत की, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ ईमान की बात आ गई हक है। और बहुत नुक्ते की तरफ मैं जा रहा हूँ, आप लोगों के जहन को ले जा रहा हूँ। कुरान ने क्या कहा? बुलंदी ईमान में है। कुरान ने क्या कहा? अजमत कुरान में है, अजमत ईमान में है। कुरान ने क्या कहा कि इज्जत ईमान वालों के लिए है। लेकिन अब हम हदीस की तरफ चलते हैं। इस हदीस को तमाम रावियों ने रिवायत किया है, अक्सर रावी रिवायत कर रहे हैं, सिहाह सित्ता ने इसको रिवायत किया है। इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक का बयान करते हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला। बात आ गई ईमान की, उधर ईमान में इज्जत है, इज्जत किधर है? ईमान में कुरान कह चुका है, लेकिन हदीस क्या कह रही है? उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उसके बाप या वालिद से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उसके बेटे से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तब तक वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता। और जब मुकम्मल ईमान वाला नहीं बनेगा तो मुकम्मल इज्जत भी उसे नहीं मिलेगी। इसलिए इज्जत अगर चाहिए तो नबी से मोहब्बत करना होगी। अब देखना है कि नबी की मोहब्बत कहां है, इसलिए कि जहां नबी की मोहब्बत होगी, मेरे नबी जिससे मोहब्बत करते होंगे हमें उससे भी मोहब्बत करना होगी। क्यों? इसलिए कि ईमान की अलामत क्या है? नबी से मोहब्बत करना। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है कि मन अहब्बल हसन वल हुसैना फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। आप अंदाजा लगाइए रसूल की मोहब्बत ईमान है या नहीं है। और हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हजरत इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत पर मौकूफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए कर्बो बला, अल्लामा मौलाना वसीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत, हसन और हुसैन की मोहब्बत हमें ईमान की तरफ लेकर के जाएगी। और जब ईमान की तरफ लेकर के जाएगी तो कुरान कभी झूठा हो नहीं सकता है। कुरान सच्चा है, उसका ज़बर सच्चा है, उसका ज़ेर सच्चा है, उसका एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता सच्चा है। कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, सुबह क़यामत तक सच्चा रहेगा। और सुबह क़यामत तक ही नहीं बल्कि ये कलामे इलाही जो है वो कलामे इलाही अज़ली सिफत है, और वो अज़ल हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है। ये कागज गल सकता है, कागज सड़ जाएगा और स्याही खत्म हो जाएगी, मगर कलामे इलाही का जो ये मफ़हूम है, जिस मफ़हूम पर ये अल्फाज दलालत करते हैं कुरान की, वो अल्लाह की सिफत है और सिफत कदीम है, वो कभी खत्म नहीं होगी। और जब वो खत्म नहीं होगी तो कुरान का ये मफ़हूम कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो क्या है कि इज्जत अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए। बेशक हक है। तो अब
अहले स्टेज तो बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, इसलिए कि ये अहले इल्म है और आप लोग भी कुछ कम नहीं है। आप लोग ज़िल फहम है, जी शऊर है। और अगर आप हजरात के जहन में ये बात आ रही है, एक एक चीज में आपको बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुसलमानों, ये चीजें बहुत जरूरी है कौम तक पहुंचाना और कौम को ये चीजें समझ करके अपनी जिंदगी में लागू करना कि आखिर हमारे कुरान में कितना जखीरा मौजूद है। अब एक हाथ उठाकर दोनों ये मुझे बेदारी का सबूत दीजिए, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? बचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब बात समझ रहे हैं, कुरान को समझने की तरफ आ रहे हैं। मुसलमानों देखो, तुम्हारे कुरान पर एतराज किया जाता है, टीवी डिबेटों पर बैठ करके न्यूज एंकर तुम्हारे कुरान के बारे में कितना अनाप शनाप बकते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई मीडिया वाला अगर हमारे कुरान के बारे में पूछने के लिए अगर हमारे मुंह पर उसने माइक लगा दिया तो उस वक्त हमारा क्या होगा? मैं ये चाहता हूं इस स्टेज से कि जब मुसलमान का एक बच्चा भी अगर हो तो वो जब उसके सामने मीडिया वाला न्यूज एंकर अगर माइक बढ़ाए उससे एक सवाल करे वो 10 जवाब देता, एक सवाल कोई करे वो 10 जवाब देता हुआ नजर आए, इसलिए कि ये हक है। और जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। कुरान कह रहा है जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था, हक हमेशा गालिब रहता है। मुसलमानों, अगर हम लोग कुरान की तरफ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि अल्लाह ताला हमें हटाकर किसी ऐसी कौम को लाएगा जो हक का साथ देकर बातिल पर गलबा हासिल करेगी, गालिब होकर के रहेगी। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हमें हटाया जाए और किसी और कौम को लाया जाए? अरे हम खुद ही ना ऐसी कौम बन जाए जो गालिब बन करके रहे, हक वाली कौम बन कर रहे, अहले हक बन करके रहे, जो हमको हटाकर दूसरी कौम को अल्लाह लाए, बल्कि हम खुद ही उस कौम का काम खुद करेंगे तो अल्लाह ताला हमें हटाएगा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमें सुरखरुई वाली जिंदगी अता। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए मैं आपके हाथों को मजबूत करने की कोशिश करता हूं। जब भी मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, मेरी कोशिश सिर्फ ये रहती है भले ही 2 या 3 नुक्ते आप तक पहुंचे, लेकिन कुरान और हदीस से आपका जहन, आपका दिल, आपकी रूह मजबूत हो, ताकि आप कुछ ना कुछ सवालों का जवाब जालिम और बातिल लोगों को दे सकें। ये मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं आपके सामने। मुसलमान भाइयों, एक एक तवज्जो तलब बात, हमेशा वाकयात सुनते हैं, अच्छी बात है, नसीहत हासिल होती है, मगर कभी थोड़ी सी संजीदा मिजाजी से भी समझिए। ये लाखों का पिंडाल लगा है, इस एक एक रुपये को आपने कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाया होगा, कितनी मेहनत और मशक्कत से कमाकर खून पसीने की कमाई से आपने इसको तैयार किया होगा। तो बेहतर ये होगा ना कि उसके जरिए से हमारी आखिरत संवर जाए, कम से कम कब्र का इंतजाम हो जाए, उसकी रोशनी का इंतजाम हो जाए। और रोशनी का इंतजाम जमीन के नीचे, इसी जमीन के ऊपर रह करके होगा। जमीन के ऊपर जब आदमी सही से रहेगा, ईमान और आमाल सालिहा के साथ रहेगा, तो उसकी बदौलत कब्र के अंदर जाएगा, जमीन के नीचे जाएगा तो उसकी रोशनी का इंतजाम अल्लाह पैदा